Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about RO, which is one of the option Greeks. So RO क्या represent करता है? RO interest rate risk को represent करता है. ये रो का कैलकुलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है. सो ये कंसेप्ट समझ लें. हम एक एग्जांपल कम स्टोरी ले लेते हैं. सो अगर आपको पता होगा अभी इंडिया में रिस्क फ्री रेट विच इज एफडी या तो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स ले लो, वो 6 to 8% के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन कितना टेन्योर है. सो इसके बीच में ही पूरा इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट चल रहा है. सो अगर मैं बहुत ही लीस्ट रिस्क पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, अगर हमने देखा था ऑप्शन ट्रेडिंग जो हेज पोजीशन में रहेगा जिसमें बहुत ही कम रिस्क है, अगर वो हम ट्रेड करते हैं तो हमें एनुअली अप्रोक्सीमेटली 12 से 15% के बीच में मिल जाता है. ये हम कब का बात कर रहे हैं? जब हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं और हमारा ओनली इंटेंशन इज कि टाइम वैल्यू हमें जितना भी प्रीमियम का कंपोनेंट है टाइम वैल्यू का उतना हमें मिल जाए, उतना हमें प्रॉफिट हो. अगर वो होगा तो हमें ऑन एन एवरेज 12 से 15% के बीच में प्रॉफिट हो जाएगा. इसमें भी हम हेजिंग करेंगे तो ज्यादा रिस्क ना रहे. बट अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इनहेरेंट रिस्क तो रहता ही है. तो ये जो रिस्क फ्री रेट से ज्यादा मिल रहा है वो हमारा रिस्क प्रीमियम है. ठीक है, तो ये हमें रिस्क प्रीमियम कब मिल रहा है? 12%, जब इंटरेस्ट रेट 6 to 8% है. अगर आपको पता होगा तो यूएस, जापान जैसी डेवलप कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट बिटवीन 0 to 2% है. ठीक है, और अब हम रो को समझ लेते हैं. रो एक्चुअली काम कैसे करता है. तो रो को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑप्शन राइटर है. ऑप्शन राइटर्स आर लाइक मनी लेंडर्स. ठीक है, अगर मैं मनी लेंड करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है. या तो मैं किसी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दूंगा तो मुझे 8% मिल जाएगा. बट मैं मनी लेंड कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा रिस्क प्रीमियम चाहिए, क्योंकि अगर मैं लैंड कर रहा हूँ तो इनहेरेंट थोड़ा रिस्क आ जाता है. तो उसके लिए मैं प्रीमियम चार्ज कर रहा हूँ. मैं प्रीमियम कैसे चार्ज कर रहा हूँ? इट इज ऑन एंड अबव माय रिस्क फ्री रेट. यूएस, जापान जैसी इकोनॉमी में रिस्क फ्री रेट ही 0 to 2% जितना है. तो अगर ऑप्शन राइटिंग करूंगा या जो ऑप्शन राइटर्स रहेंगे उन्हें 3 to 5% जितना ही प्रॉफिट होगा. इट इज एनुअल. तो इससे हमें क्या समझने मिलता है कि अगर नियर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ड्रास्टिकली अगर कम होंगे, तो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम होगा वो भी कम होगा, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम का वन ऑफ द कंपोनेंट इज टाइम वैल्यू, तो वो भी कम हो जाएगा. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा, और अगर हम ऑप्शन राइट करते तो हमारा प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगा. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? अगर मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर फ्लक्चुएट होता है तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑप्शन राइटिंग पे भी होता है. सो ऑप्शन राइटिंग पे होता है तो उसका इफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे आता है. सो ये रो क्या बोलता है? रो रिप्रेजेंट करता है अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ऑप्शन के प्रीमियम का वैल्यू बढ़ेगा. अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो ऑप्शन के प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाएगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस रो को इग्नोर किया जाता है बिकॉज लोगों को इसका कंसेप्ट ही नहीं पता. तो था
रो के लिए आई होप समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.